सादा अल्फाज में वाईफाई 6E की मिसाल ऐसे है जैसे रश आवर्स में हाईवे पर दूसरी तमाम ट्रैफिक से हटकर एक अलग लेन हो। आपका बाकी तमाम ट्रैफिक की स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं रहता और आप फुल स्पीड एंजॉय कर सकते हैं, और जो सफ़र उस सड़क पर मौजूद बाकी कारों ने घंटों में करना है वो आप मिनटों में कर सकते हैं। वाईफाई 6 में वाईफाई 5 से हटकर काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। वाईफाई 5 और वाईफाई 6 में कितना फ़र्क है ये जानने के लिए आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक ऊपर राइट कॉर्नर में आ रहा है। लेकिन अब जब वाईफाई 6 के बाद वाईफाई 6E भी आ चुका है तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाईफाई 6 के बाद वाईफाई 6E में कितनी इंप्रूवमेंट्स हैं। वीडियो आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले और आपको ज़रूरी पॉइंट मिस न कर दें। अगर आप अभी तक वाईफाई 5 यानी 802.11ac पर कनेक्टेड हैं तो आपको बहुत जल्द अपग्रेड करके वाईफाई 6 पर जाना पड़ेगा, क्योंकि 802.11ac यानी वाईफाई 5 10 साल पुराना हो चुका है और जाहिर है 2013 से अब तक दुनिया बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स यानी IEEE ने कुछ अर्सा पहले 802.11 सीरीज़ के तमाम नाम तब्दील किए हैं, जिसके मुताबिक 802.11g को अब वाईफाई 3, 802.11n को वाईफाई 4 और 802.11ac को वाईफाई 5 कहा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाईफाई 6 के बाद वाईफाई 7 होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि 2020 में वाईफाई 6 की टेक्निकल एक्सटेंशन को वाईफाई 6E का नाम दिया गया। तो वाईफाई 6 और 6E में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलरिटीज़ हैं, इसको हम थोड़ी डिटेल में देखेंगे। तो दोनों स्टैंडर्ड्स में बहुत कुछ कॉमन है और सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत कम फ़र्क है। दोनों स्टैंडर्ड्स WPA3 इस्तेमाल करते हैं, जिसे 2018 में जारी किया गया था। वाईफाई 6 से पहले वाले स्टैंडर्ड्स WPA2 सिक्योरिटी इस्तेमाल करते हैं। WPA2 2004 से है और WPA2 में कनेक्ट होने के लिए प्री शेयर्ड की यानी PSK इस्तेमाल होती है, जिसे हम सादा अल्फाज में पासवर्ड कहते हैं। WPA और WPA2 में हैकर्स पहले से तरतीब दी गई फहरिस्त से हज़ारों पासवर्ड्स ट्राई कर सकते हैं, और हैकिंग के इस तरीका में, जिसको डिक्शनरी अटैक्स कहा जाता है, कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरह ऐसे पासवर्ड्स जो सिंपल होते हैं यानी इनमें अल्फ़ाबेट्स बहुत कम है या स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होते, आसानी से हैक हो सकते हैं। WPA3 प्री शेयर्ड की अथेंटिकेशन को एक नई टेक्नोलॉजी के साथ तब्दील करके हैकिंग को मुश्किल बनाता है। इस टेक्नोलॉजी को साइमल्टेनियस अथेंटिकेशन ऑफ इक्वल्स यानी SAE कहा जाता है। PSK यानी प्री शेयर्ड की के बरक्स SAE कनेक्शन के वक्त डिवाइसेस के दरमियान पास फ्रेज नहीं भेजता, जिससे हर डिवाइस को हर अथेंटिकेशन सेशन के लिए सिर्फ एक पासवर्ड के अंदाजे तक का टाइम दिया जाता है। ये प्रोसीजर डिक्शनरी अटैक्स जो कि ब्रश की सूरत में पासवर्ड ट्राई करते हैं को नामुमकिन बनाता है। लेकिन अगर आप फिर भी सिंपल पासवर्ड या पास फ्रेज इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर है कि ये टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं। इसके अलावा अगर आप WPA2 इंटरप्राइज इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाईफाई 6 ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए इंक्रिप्शन की लेंथ 128 बिट्स से बढ़ाकर 192 बिट्स कर देता है। वाईफाई 6 और वाईफाई 6E दोनों स्टैंडर्ड्स में सिक्योरिटी के लिहाज से एक और बड़ी खसूसियत अपॉर्चुनिस्टिक वायरलेस इंक्रिप्शन यानी OWE का इस्तेमाल है। जैसा कि आपको पता है कि गेस्ट को वाईफाई फराहम करना हमेशा से एक चैलेंज रहा है। किसी भी गेस्ट या टेम्प्रेरी यूज़र को कनेक्ट करने के लिए आपको उन्हें PSK यानी प्री शेयर्ड की या पास फ्रेज देना पड़ता है, और इस तरह वाईफाई के पासवर्ड को सीक्रेट रखना नामुमकिन हो जाता है। ताहम OWE की वजह से आपको पासवर्ड शेयर करने की ज़रूरत नहीं रहती। ये एक ओपन वाईफाई के जैसे काम करता है, जिसमें ये सेशन ट्रैफिक को सीक्रेट की के तौर पर इस्तेमाल करते हुए इनक्रिप्ट करता है, और ये सीक्रेट की यूज़र को मालूम नहीं होती। परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए तो वाईफाई 6 और 6E दोनों वाईफाई 5 से बहुत बेहतर हैं, पर जैसा कि शायद आपको पता हो कि वाईफाई 5 सिर्फ 5 गीगाहर्ट्ज़ को सपोर्ट करता है। इसलिए वो डिवाइसेस जो सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को सपोर्ट करती हैं उन्हें वाईफाई 4 यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर राउटर से कनेक्ट होना पड़ता है। 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड 2.4 की निस्बत ज़्यादा बैंडविड्थ देता है, पर यह 2.4 की निस्बत कम कवरेज एरिया फ्राहम करता है, जिसकी वजह से इसकी रेंज से बाहर डिवाइसेस को फिर भी कनेक्ट होने के लिए 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की ज़रूरत होती है। वाईफाई 6 और 6C दोनों फ्रीक्वेंसी बैंड्स यानी 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों को सपोर्ट करते हैं, जिससे क्लाइंट डिवाइसेस दोनों बैंड्स में से बेहतर बैंड को चूज़ करके कनेक्ट हो सकती हैं। इसके अलावा वाईफाई 6 और 6C में बहुत सारे फीचर्स वाईफाई 5 से बहुत बेहतर हैं, जैसा कि दोनों की मैक्स थ्रूपुट 9.6 गीगाबिट पर सेकंड तक है, जबकि इसके मुकाबले में वाईफाई 5 की मैक्स थ्रूपुट सिर्फ 3.6 गीगाबिट पर सेकंड तक है। इसके अलावा दोनों वाईफाई 6 में TWT यानी टारगेट वेक टाइम का फीचर है, जिसके जरिए क्लाइंट डिवाइसेस के ट्रांसमीटर और रिसीवर आइडल होने की सूरत में स्लीप मोड में चले जाते हैं और राउटर के बताए हुए मखसूस वक्त पर दोबारा ऑन होकर डाटा रिसीव करते हैं, जिससे इनकी पावर कंजम्पशन में नुमाया कमी आती है
और इस तरह ये फीचर डिवाइसेस की बैटरी लाइफ को बढ़ाता है। क्लाइंट्स के लिहाज से देखें तो वाईफाई 5 हर चैनल पर सिर्फ एक क्लाइंट को कनेक्ट कर सकता है, जबकि वाईफाई 6 या 6E एक चैनल पर 30 क्लाइंट्स तक कनेक्ट कर सकते हैं। MU-MIMO यानी मल्टीपल यूज़र मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट की तरफ से देखें तो दोनों वाईफाई 6 एक वक्त में 8 MU-MIMO बीम सपोर्ट करते हैं, जबकि वाईफाई 5 सिर्फ 4 को सपोर्ट कर सकता है। इस तरह ज़्यादा यूज़र्स कनेक्ट होने की सूरत में इनकी स्टेबिलिटी वाईफाई 5 की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। इन तमाम चीज़ों को देखें तो दोनों वाईफाई 6 हर लिहाज से वाईफाई 5 से बहुत बेहतर है। लेकिन वाईफाई 6 में इतने सारे फीचर्स होने के बावजूद वो कौन सा फीचर है जिसकी एडिशन ने वाईफाई 6E को नेक्स्ट जनरेशन वाईफाई बनाया है? तो जहां दोनों स्टैंडर्ड्स 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ को सपोर्ट करते हैं, वाईफाई 6E वायरलेस स्टैंडर्ड्स नए 6 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी बैंड को सपोर्ट करता है। और इस तरह वाईफाई 6E डिवाइसेस कन्वेंशनल फ्रिक्वेंसीज के इंटरफेरेंस से बचकर अपने मखसूस डोमेन में काम कर सकते हैं। यानी वाईफाई 6E डिवाइसेस 2.4 और 5 गीगा की नॉइज से अवॉइड करके ज़्यादा फ्लुएंटली काम कर सकते हैं। इसलिए अब आपको माइक्रोवेव अवन जैसी डिवाइसेस से इंटरफेरेंस के बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सादा अल्फाज में वाईफाई 6E की मिसाल ऐसे है जैसे रश आवर्स में हाईवे पर दूसरी तमाम ट्रैफिक से हटकर एक अलग लेन हो। आपका बाकी तमाम ट्रैफिक की स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं रहता और आप फुल स्पीड एंजॉय कर सकते हैं, और जो सफ़र उस सड़क पर मौजूद बाकी कारों ने घंटों में करना है वो आप मिनटों में कर सकते हैं। नया 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड आज के वायरलेस कम्युनिकेशन के लोड को कम करने के लिए एलोकेट किया गया है। ये फ्रिक्वेंसी बैंड 5.925 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 7.125 गीगाहर्ट्ज़ तक स्पैन करता है, जिसमें 59 एडिशनल 20 मेगाहर्ट्ज़ चैनल और 29 एडिशनल 40 मेगाहर्ट्ज़ चैनल एलोकेट हो सकते हैं। जबकि अगर हम पहले यूज़ होने वाले बैंड्स यानी 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ को देखें तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी बैंड जो 2400 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 2472 मेगाहर्ट्ज़ तक यानी टोटल 72 मेगाहर्ट्ज़ है, उसमें सिर्फ 3 20 मेगाहर्ट्ज़ और एक 40 मेगाहर्ट्ज़ चैनल अकोमोडेट हो सकता है। इस तरह 5 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम 5735 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 5835 मेगाहर्ट्ज़ यानी टोटल 100 मेगाहर्ट्ज़ है, जिसमें सिर्फ 5 20 मेगाहर्ट्ज़ और 2 40 मेगाहर्ट्ज़ चैनल अकोमोडेट हो सकते हैं। इस लिहाज से नया 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड 59 एडिशनल 20 मेगाहर्ट्ज़ चैनल और 29 एडिशनल 40 मेगाहर्ट्ज़ चैनल के साथ एक बहुत ज़्यादा रूम प्रोवाइड करता है, जिससे इंटरफेरेंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और जाहिर है कि इंटरफेरेंस कम होने की वजह से ये बहुत कम लेटेंसी के साथ मल्टी गीगाबिट कनेक्शन सपोर्ट करता है, जिससे ये 4K और 8K स्ट्रीमिंग के लिए आइडियल है। इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशंस और हाई डेफिनेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह बेहतरीन तरीके से चल सकती हैं। पर दूसरी तरफ 6 गीगाहर्ट्ज़ रेंज के लिहाज से 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से बहुत कम है। इसलिए वाईफाई 6E एक्सेस पॉइंट में 3 रेडियोज़ होते हैं ताकि तीनों फ्रिक्वेंसीज को इस्तेमाल किया जा सके, और ज़रूरत पड़ने पर 6 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज से बाहर की डिवाइसेस 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर कनेक्ट हो सकें। अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ गए तो इसका मतलब है कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसलिए लाइक का बटन दबा दें। वाईफाई के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। अब अगर आप अपने वाईफाई के सिग्नल बढ़ाना चाहते हैं तो लेफ़्ट वाली वीडियो क्लिक करें, और अगर आप CCTV कैमरास के बारे में जानना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो क्लिक करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें।